सबसे पहले ये समझाइए कि कील मुहासे असल में होते क्या हैं, पिंपल्स होते क्या हैं, चेहरे पे उगते हैं जो? तो हमारे चेहरे पे और इनफैक्ट चेस्ट एरिया में, सेंट्रल एरिया में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल सिक्रीटिंग, जो कि शरीर के नेचुरल ऑयल्स या फेस के नेचुरल ऑयल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो ऊपर सरफेस पे जब वो ऑयल थ्रो करते हैं तो डक्ट्स से कनेक्टेड होते हैं। तो वो डक्ट्स जब ब्लॉक हो जाते हैं तो वो ब्लॉकेजेस ऊपर सरफेस पे, एक तरह से पोर्स का बंद होना, ग्लैंड सिक्रीटिंग के जो सरफेस पे आ रहे हैं उन पोर्स का बंद होना कील मुहासे का जन्म होता है इसके बेसिकली। कारण क्या क्या हैं? इसके कारण तो बहुत सारे हैं। फर्स्ट तो बेसिक जो पहले से और सबको लगता है कि टीनेज में मुहासे हो जाते हैं, वो थोड़ा ऑयली स्किन, जब हार्मोन चेंज होती है तो ऑयली स्किन हो जाती है, ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ता है बेसिकली, तो उसमें से हो जाती है। तो अगर आपका हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो ये फर्स्ट कारण है जो कि इसलिए टीनेज में होते हैं। दूसरा पोल्यूशन, स्ट्रेस, देन स्किन को प्रॉपर्ली क्लीन ना करना, ये सारे बहुत सारे रीजंस हो सकते और हैं। खान पान से जुड़े कारण भी हैं क्या? तो खान पान से जुड़े कारण डेफिनेटली हैं, इसलिए हैं क्योंकि वो हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं आपके। इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपके कि लोग कहते हैं पेट साफ नहीं हुआ होगा आपके, अगर फेस पे पिंपल है। हाँ। तो खान पान और क्या पेट साफ होना, इस तरह से कोई कनेक्शन है इसका? देखिए, वैसे डायरेक्टली तो नहीं है कनेक्शन। खान पान से क्या कनेक्शन है कि आप अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खा रहे हैं, जैसे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड, बेसिकली जंक फूड जो आजकल बहुत बढ़ गया है, तो उससे क्या होता है कि आपका एकदम से इंसुलिन राइज करता है। इंसुलिन राइज करता है तो वो और हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है उससे। तो ये सारे हार्मोनल सिक्रीशंस की वजह से, स्ट्रेस लेवल से, इसीलिए ये रिलेटेड रहता है। बाकी गट के बैक्टीरिया हाँ इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि अगर आपके गट के बैक्टीरिया ठीक हैं तो आपकी बॉडी का जो स्टिमुलेशन होता है, जो इन्फ्लेमेशन लेवल्स होते हैं वो डाउन होते हैं। और अगर आपके बैक्टीरिया थोड़ा सा, वही पेट गड़बड़ है, ये है, बैक्टीरिया गड़बड़ हुआ है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा शरीर में, तो यहाँ का भी इसको इन्फ्लेमेशन थोड़ा बढ़ आसान जाता भाषा है। में समझाइए कि इन्फ्लेमेशन लेवल मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन एक तरह से। तो अगर ऑयल ग्लैंड्स में सूजन आएगी तो वो और सिक्रीट कराएंगे जो कि ऑयल, ऊपरी सूजन से अलग है, वो टिश्यूज अंदर की टिश्यूज की सूजन। और टिश्यूज की सूजन आपकी गट के टिश्यूज की सूजन से भी रेफर करती है। अच्छा। इसीलिए इनडायरेक्ट लिंक तो है, बट ऐसे डायरेक्टली ये नहीं कह सकते। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है बट एक्ने नहीं होता है, और कई लोगों को मुहासे होते हैं लेकिन पेट बहुत साफ भी होता है। तो जो टीनेज बच्चे सुन रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को, क्या उनसे हम ये कह सकते हैं कि आप एक एज के बाद ही अपने आप ठीक हो जाएंगे? हमेशा नहीं, और आजकल तो बिल्कुल नहीं होते, इसलिए कि बहुत सारे चीज़ें बदल गई हैं अब। एक तो खान पान बदल गया है, दूसरा कि आप रात में बहुत देर तक जगे रहते हैं तो आपकी हार्मोनल साइकिल, जो सर्काडियन रिदम है, डेली रिदम कहते हैं कि सुबह सूरज के साथ उठना चाहिए, जो हमारे पहले पुराने उसमें भी कहते ही थे। तो अगर आप बहुत देर तक जग रहे हैं तो आपका कॉर्टिजोल, ये भी इनडायरेक्ट सब लेंगे कि कॉर्टिजोल बहुत देर तक बढ़ा रह रहा है, और वो कॉर्टिजोल बढ़ा रह रहा है। कॉर्टिसोल तो क्या होता है? एक हार्मोन होता है। अच्छा। जो आपको काम करने के लिए, वैसे तो स्ट्रेस का हार्मोन माना जाता है उसको, लेकिन वैसे भी डेली सुबह सबके बॉडी में कॉर्टिजोल सिक्रीट होता है, तभी आप चल फिर पाते हैं और अपने काम कर पाते हैं। वो आपको एक तैयार करता है कुछ भी करने को, कोई भी एक्शन करने को। तो वो इतनी देर तक जब बढ़ा रहता है तो सारा हार्मोनल लेवल डामाडोल होके और इस तरह होता है। तो और ये साइकिल जब तक ब्रेक नहीं होगी, जब तक उसकी केयर नहीं की जाएगी, तब तक वो अपने आप तो मुश्किल ही होता है एक बार। तो टीनेज बच्चे जो है कब दिखाएं डॉक्टर को, कब ये लगे कि अब इतना चल सकता है या अब हमको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? जब उनके दाने पिछले 1-2 महीने से लगातार आते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, बहुत लाल हो रहे हैं, दाग छोड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं, जो कि सिस्ट बोलते हैं हम, कि बड़े एकदम सूजन, और वो जा ही नहीं रही है, क्योंकि वो मार्क्स भी छोड़ने लगते हैं फिर। तो इस स्टेज पे उनको दिखाई देना। वो मार्क्स जाते हैं कि हमेशा रहते हैं? अगर एक बार गड्ढे होने लगे तो बहुत सारे प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं, उसमें भी 100% ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए वो होने से पहले ही दिखा देना चाहिए।